अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गुज़श्ता वीडियोस में हमने बात की थी कि कीनिया में कौन कौन सा बिजनेस हो रहा है और इसका वीज़े का तरीकाकार क्या है। तो उसमें एक जहन में कॉन्सेप्ट आता है कि यार आखिर हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ पे कीनिया में आके क्यों बिजनेस कर रहे हैं या इंडिया से आके क्यों यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ये किसी डेवलप कंट्रीज की तरफ क्यों नहीं चले जाते, यहाँ पे क्यों आए हैं। तो दोस्तों इसकी कुछ वजूहात मैं आपको बयान करता चलूं कि इसकी वजूहात ये हैं कि यहाँ पे ये याद रखें कि जितनी अनडेवलप्ड कंट्री होती है वहां पे बिजनेस करना आसान होता है। उसकी वजूहात ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स तैयार नहीं की जा रही होती बल्कि दीगर कंट्री से इंपोर्ट करनी होती हैं। तो यहाँ पे आके पाकिस्तान से आप इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान बहुत सस्ता है, इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं और दीगर कंट्रीज से आप चीजें इंपोर्ट करके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे जो है लोग, वो जाहिर बात है जो अनडेवलप्ड कंट्रीज होंगी वहां पे लोग इतने रिच नहीं होंगे, इतने अमीर नहीं होंगे। तो जब आपके पास ज्यादा सरमाया होगा तो आप आके जब कोई कारोबार स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होगा। और तीसरी बात ये कि जो पाकिस्तानियों के पास जहानत है, वो आप माने या ना माने, यहाँ पे आगे पता चलता है यहाँ के लोग इकरार करते हैं यार पाकिस्तानियों की जहानत का, कि बिजनेस के हवाले से पाकिस्तानी बहुत ज्यादा शार्प हैं। तो इस हवाले से पहले भी एक मैंने वीडियो भी शूट की थी पाकिस्तानियों की जहानत के हवाले से, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें। तो ये तीन वजूहात मेरी समझ में आ रही थी कि इस वजह से जो है यहाँ पे ज्यादा कारोबार में ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो अगर आपके पास भी ज्यादा रकम है तो आप भी इन अनडेवलप्ड कंट्रीज का रुख करें और यहाँ पे आके अपना कोई बिजनेस स्टेब्लिश करें। और अगर आप थोड़े सरमाए से बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान में ही कर लें, क्योंकि थोड़े सरमाए से फिर आप यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ के बिजनेस वीजे की ये रिक्वायर्ड है कि आपके पास तकरीबन 10 मिलियन रकम हो, यानी पाकिस्तानी एतबार से यानी 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ 1 करोड़ रुपया आपके पास हो तो फिर आप यहाँ पे आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ कमेंट ये थे कि यहाँ का वेदर कैसा है। तो दोस्तों यहाँ का वेदर जो है वो पाकिस्तान की बनिस्बत बहुत ज्यादा कूल है। खुसूसन ये जो शहर नैरोबी है ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है, यानी बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते, एक यानी ठंड रहती है पूरा साल ही। इवन के हमारे कमरों में यहाँ पे पंखे भी नहीं लगे हुए और ना ही कहीं मसाजिद में, यानी कि इस शहर में पंखे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पूरा साल ठंड रहती है। और खुसूसन जून जुलाई में यहाँ पे ज्यादा सर्दी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि जून जुलाई में सूरज खत्ते इस्तवा से क्रॉस करके दूसरी साइड यानी पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तान इंडिया में गर्मी बढ़ जाती है जबकि यहाँ पे सर्दी स्टार्ट हो जाती है। तो ये नैरोबी जो है ये तकरीबन सतह समुद्र से 7,000 फीट की बुलंदी पर है। इस वजह से यहाँ पे ये ठंड रहती है। जिस तरह आपने पाकिस्तान में भी देखा है कि जो इलाके जो है बुलंदी पर हैं वहां पे ज्यादा ठंड है। तो इसी तरह जो इसका शहर किसुमू है वो भी ठंडा है, जो मोम्बासा है वो गर्म है, और इसके साथ जो कंट्री है युगांडा वहां पे भी वेदर ठंडा है, और ये तंजानिया वहां पे कुछ वेदर गर्म है। तो ये थी सारी डिटेल इस हवाले से। उसके बाद एक कमेंट था कि यार यहाँ की करेंसी कैसी है। करेंसी ये पाकिस्तान के इक्वल ही है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ी सी ये अबव है पाकिस्तान से, यानी यहाँ की 99.5 हूं तो वहां का 100 बनता है, यानी तकरीबन सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। और इसके बाद एक कमेंट था कि यहाँ पे कीनिया में लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे दोस्तों इनकी जो लैंग्वेज है, कौमी जुबान है, वो सवाहिली है। लेकिन मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कुछ सवाली नहीं सीखे, चंद एक हरूफ बस सीखे हुए हैं सवाली के। ज्यादा मैं इंग्लिश से ही काम चला रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश जो है वो तकरीबन हर जगह पे चल जाती है। तुर्की में था वहां पे भी इंग्लिश से काम चल रहा था, यहाँ पे आया हूँ इंग्लिश से ही काम चल रहा है, तंजानिया में भी इंग्लिश से ही काम चलाया। यानी इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर आप जिस कंट्री में भी हैं तो आप चल जाते हैं, तो फिर दीगर जुबानें सीखने की हाजत नहीं रहती। और एक कमेंट ये था कि यहाँ पे खर्चा कितना हो जाता है एक शख्स का। तो दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की म्यारी जिंदगी गुजारना चाहते हैं।
देखें कि यहाँ पे कुछ लॉन्चें बनी हुई हैं जहाँ पे तकरीबन 250 रुपया पर नाइट, यानी कि 7,500 रुपया पर मंथ आप पे करेंगे और खाना जो है अलग से आप होटल से खा लेंगे। और कुछ जगह हैं जहाँ पे आप तकरीबन 25 से 30,000 पर मंथ देंगे और वो खाना भी देंगे, कपड़े भी धो के देंगे, सब कुछ करके देंगे। तो अगर आप अच्छे अंदाज में इससे अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे अभी जिस घर में मैं रह रहा हूँ इसका किराया तकरीबन 70,000 किराया है और दीगर ये वाईफाई का डाल लें, पानी का डाल लें, इस तरह के बिल डाल के तकरीबन 1 लाख के करीब करीब ये काम पहुंच जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, कि किस तरह का आपका मेयार ज़िंदगी है। आप ये बात अपने जहन में रखें कि अगर पाकिस्तान में आपका 10,000 खर्चा हो रहा है तो यहाँ पे आपका 30,000 होगा, यानी 3 गुना, 2 से 3 गुना आपका खर्चा यहाँ पे आके बढ़ जाएगा। तो इसमें यह है कि अगर आपका यहाँ पे कारोबार अच्छा चल जाता है तो फिर आपको ये महसूस नहीं होगा, आपका कारोबार जो है वो सब क्लियर करता चला जाएगा। और अगर आपका कारोबार नहीं चलता तो फिर शायद आपको फील हो कि यार हम इतना ज्यादा खर्चा बढ़ रहे हैं। और